जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट हों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए नवरात्रि व्रत नियम, हमको घट स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, हवन विधि क्या होती है और किन मंत्रों से हम हवन करें, इन सभी विषयों की जानकारी आप सभी शिव भक्तों, माता भक्तों को आज मैं आप मेरे चैनल में आप सभी शिव भक्तों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए जानते और समझते हैं माँ दुर्गा मैया की इन नवरात्रों के नियम, घट स्थापना और हवन विधि। तो ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए जानते और समझते हैं। जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और माँ दुर्गा मैया की स्थापना के विषय में, पूजन के विषय में, हवन की विधि के विषय में और व्रत नियम के विषय में संपूर्ण जानकारी आप लीजिए और अपने यारों दोस्तों मित्रों तक भी इसको शेयर करके उनको भी आप इनकी जानकारी अवश्य पहुंचाइए। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए जानते हैं। पहला नियम कहता है, नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपासन का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का लें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुला लें। ऐसा न हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में संकल्प लें और माता जी के चरणों में वो जल छोड़ दे। ये संकल्प लेना चाहिए मित्रों। मेरी माताओं, आप व्रत तो करना स्टार्ट कर देती हो, परंतु आपको ये चीजें जानकारी नहीं रहती कि हमें पहले संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के ही कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको किया जाता है। दूसरा नियम कहता है, इन दिनों व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताजा पानी और दूध से माता जी का स्नान कराएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझना न चाहिए। अखंड दीपक जलना चाहिए। घी का जलाएं ना हो तो तेल का जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अखंड दीपक जलना चाहिए। चलिए मित्रों, तीसरा नियम ये कहता है, व्रत और उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें। यानी सुबह माता जी की पूजा करें, इसके बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं आप। पूजन के बाद नमक नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार यानी फल खाना खा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। फलाहार भोजन जो भी आप करते आए हों वो कर सकते हैं। चौथा नियम कहता है, माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। प्रतिदिन एक कन्या का आपको पूजन करना है, उनको माता का स्वरूप मान करके उसको पूजना है, कन्या को भोजन खिलाना है और यथा उचित दक्षिणा देकर उनको विदा करना। जो भी नवरात्रि का पहला दिवस जैसे माँ शैलपुत्री का दिवस है तो माँ शैलपुत्री मानकर उस कन्या का आप पूजन करें। दूसरा दिवस ब्रह्मचारिणी मैया का है, दूसरे दिन आप ब्रह्मचारिणी मैया मान करके उस कन्या, कोई दूसरी कन्या या वही कन्या आप पूजन करें। पांचवा नियम कहता है, नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें। यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। छठा नियम कहता है, इन दिनों में शौर्य कर्म ना करें। यानी बाल और नाखून ना कटवाएं और शेव भी ना बनवाएं। इसके साथ ही तेल मालिश भी ना करें। नवरात्रि के दौरान दिन में सोना भी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सातवां नियम कहता है, नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, ज्यादा बोले नहीं, क्योंकि बोलेंगे कुछ ना कुछ गलत निकल सकता है। इसलिए आपको भजन करना है। झूठ बोलने से बचना है, झूठ नहीं बोलना, इसलिए आपको बोलने नहीं, कम बोलना है। गुस्सा करने से आपको बचना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ ध्यान करना है, माँ का ध्यान करना है, कुछ ज्यादा
नहीं करना। इसके साथ ही मन में ही किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं आने देना है आपको। मन में भी आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, बस में करके प्रयास करना है, माँ का ही स्मरण करना है। अपनी इंद्रियों का पर काबू भी रखने का प्रयास करना है और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को भी नहीं आने देना है। इन सब चीजों को आपको काबू करना है, यही व्रत का संयम होता है। 8वां नियम कहता है नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते और व्रत भंग हो जाता है, तो इससे कोई वो नहीं होता, इसलिए वो ना करें। अगला नियम 9वां नियम कहता है अगर नवरात्र व्रत के दौरान महिलाओं को माहवारी या पीरियड्स आ जाएं तो आप हवन, ज्योत, पूजा आदि खुद न करें, केवल श्रवण करें और व्रत कंटिन्यू रहने दें। व्रत रखें, किसी अपने घर की किसी कन्या से या किसी से पूजन करवा लें और उसको सुन लें बैठ करके आप दूर से। पूजन आरती जो भी है आप ना करें, लेकिन व्रत आप कंटिन्यू कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। घट की स्थापना आपको किस प्रकार करनी है? नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है मित्रों। कहते हैं बिना घट स्थापना के नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है। घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन यानी मां शैलपुत्री की पूजा के दिन ही की जाती है। कलश स्थापना के लिए लाल रंग का आसन, मिट्टी का घड़ा या कलश जौ, मिट्टी, मौली, कपूर, रोली, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी, अक्षत, अशोक या आम के 5 पत्ते, सिक्के, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, फल फूल, श्रृंगार पिटारी और फूलों की माला। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का स्मरण करना है मित्रों आपको। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन श्लोकों का आप स्मरण कर सकते हैं, करना चाहिए। प्रातः स्नान करके साफ सुथरे मिट्टी के द्वारा वेदी का निर्माण करें। सप्तधान जौ छींटकर जल से भरे हुए कलश में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधकर वैदिक मंत्रों के द्वारा कलश स्थापन करना चाहिए। इसके साथ कलश में नारा, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान एवं दक्षिणा डालकर पंच पल्लव रखकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर जटादार जल भरें और भरे हुए नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के लिए नौ दुर्गा का आवाहन एवं स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के दिन ही जौ, तिल और अन्न बीजों मतलब 9 प्रकार के अन्न के बीजों को यानी जौ के बीजों को आप 9 अन्न यही होते हैं जौ, बीजों को आपको यानी मिट्टी की परत में बोना है। जैसे बोया जाता है आप तो जानते हैं, बो देना है, जो कि मां पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से जुड़ा हुआ है। अष्टमी अथवा नवमी को इसको काटा जाता है। केसर के लेप के बाद सबके सिर पर रखा जाता है। ज्योति, धूपबत्ती, फल फूल आदि प्रसाद चढ़ाकर मां दुर्गा के समक्ष कथा, चालीसा, कवच, अर्गलास्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन आदि आरती करें। नहीं हो सकता तो आप किसी पूज्य ब्राह्मण को बुला करके घट की स्थापना करवाएं। बिना ब्राह्मण के घट की स्थापना आप स्वयं करते हो, लेकिन आपको बुलाना चाहिए और उनसे ही यथा उचित मंत्रों द्वारा उस घट की आपको स्थापना करवानी चाहिए। ये शुभ माना जाता है और शुभ होता है, क्योंकि हम करते हैं लेकिन कुछ गलतियां होती हैं। अगर ब्राह्मण से आप करवाते हैं, अपने जो भी पुरोहित ब्राह्मण जन हैं, तो वो उचित तरीके से स्थापना करवाते हैं। हवन विधि में क्या करना है? नवरात्र में संभव हो तो रोज छोटा सा हवन करें आप। हवन में जो हवन का हविष होता है, हविष उसे कहते हैं जो हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं, उसको हविष कहते हैं। उसके लिए धूप, जौ, नारियल, गुग्गल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत आदि इन सभी को मिलाकर हविष्य बना लें
हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस जलाएं। इससे आप हवन की अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इन मंत्रों से आपको हवन करना है। कौन से मंत्र? चलिए मंत्र: ओम आग्नेय नमः, ओम अग्निदेवता तमयो नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गा नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु छादि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुश्च शके शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांति करः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व स्थार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये मंत्र एक बार और सुन लीजिए: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस बीज मंत्र का आपको 21, 51 या 108 बार अपनी सुविधानुसार उच्चारण कर हवन कुंड में हविष डालें। प्रतिदिन इतना आपको अवश्य करना चाहिए। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको बलि कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बतासा अन्न प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विशिष्यते स्वाहा। ये आपको जब आपका अंतिम पूर्ण आहुति करते हैं, आप जब पूरा आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है, फिर से यही करने के बाद ये आपको लास्ट में इतना करना है। 108 करने के बाद आपको ये पूर्ण आहुति आपको समर्पित कर देनी है। आपका नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। हवन का भभूत सभी लोग लगावें। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। ये आपको कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अब मित्रों, कथा जानते हैं माता नवरात्रि मैया की। नवरात्रि की कथा देवी दुर्गा की महिमा का बखान करती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया हुआ था और अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती, अमर का वरदान मैं नहीं दे सकता, स्त्री मार सकती, ऐसा वरदान मैं आपको दे सकता हूँ। यह वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि स्त्री तो कोई मार ही नहीं सकती, स्त्री बलशाली होती नहीं, वो मुझे नहीं मारेगी। तो उन्हें देवताओं पर आक्रमण कर दिया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से मदद मांगी। तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक देवी का जन्म हुआ। यह देवी महाशक्ति दुर्गा थी, जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस कारण नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस कथा के अनुसार नवरात्रि व्रत रखने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन के सभी संकटों को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। और मित्रों, जब आप ये कर पूरा व्रत होता है आपको, तो आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, सात्विक भोजन एवं समय से भोजन लेना है, भक्ति और साधना में मन लगाना है, मन वचन और कर्म से शुद्धता
का पालन करना, शुद्ध रहना और नवरात्र जागरण एक दिन आप कर सकते हैं, किसी भी दिन अष्टमी नवमी को जागरण करना चाहिए। और जब आप पारायण करते हैं, व्रत का पारायण करते हैं, तो पहले आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको जो पूजन का प्रसाद है उसको ग्रहण करना है। जल वहीं ग्रहण, जल और प्रसाद से आपको व्रत को तोड़ना है। नवमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और 1 लड़के को भोजन करवाना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, व्रत खोलने के लिए आपको तुरंत गरिष्ठ भोजन, मिर्च वगैरह नहीं खाना है, हल्का आहार लेना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो मित्रों। व्रत खोलने के बाद देवी देवताओं का धन्यवाद करें और भविष्य में भी उनकी कृपा की प्रार्थना करें। उनकी कृपा से व्रत सफल हुआ, इसके लिए उनका धन्यवाद या आभार व्यक्त करें। तो चलिए माताओं, बहनों, मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों, माता भक्तों को मैंने इन नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी दी कि नवरात्रि के नियम क्या हैं, घट की स्थापना आप कैसे करें, हवन विधि, हवन के मंत्र किस प्रकार हैं, ये सभी चीज़ों की मैंने आपको वृत्तांत से जानकारी इस वीडियो में दी। जो भी माता बहन अभी तक मेरी इस वीडियो में जुड़ी हुई अंत तक देख रही है, तो उसको ये संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त हुई है। तो मैं उनसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो उनको अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, माँ की महिमा गुणगान, तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए माताओं बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले उपाय में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।